एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, आइए जानिए, क्या जीव अपना शरीर त्याग कर उच्च योनि में जा सकता है या उच्च योनि से निम्न योनि में आ सकता है? ये कैसे संभव है, किसके माध्यम से? आइए जाने श्रोताओं। तो भगवान श्री कृष्ण के बाणी श्रोताओं अर्जुन को कह रहे हैं, यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्च योनि में जा सकता है। ध्यान देना श्रोताओं, गीता अध्याय 15 का ये 8वां श्लोक है। शरीरम यद्वाप्नोति यच्वायुक्रमातिश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधौ निवासयात्। तो जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्च योनि में जा सकता है। समझ रहे श्रोताओं? और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है, दोनों में जा सकता है। लेकिन वो माध्यम क्या है ऐसा क्या, कैसे? आइए जाने। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। तो श्रोताओं, आपको तो उत्तर करीब करीब क्लियर हो गया होगा। चेतना ऐसी शक्ति है कि यदि मृत्यु के समय वह जिस चेतना में जैसी चेतना बनाए रखता है उसे वैसा जो है प्राप्त हो जाता है, अर्थात दूसरे शरीर तक भी ले जाया जा सकता है। जैसे यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। ध्यान देना सोता हूँ, मृत्यु के समय की बात है, ये मृत्यु के समय होना चाहिए ऐसा। तो यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थिर करता है तो उसे देवता का रूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावना मृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में अर्थात कृष्णलोक को जाता है श्रोताओं, जहाँ उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या नहीं है श्रोताओं, ये झूठी नहीं है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। अरे आत्मा तो एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा का देहांतरण तो होता ही रहता है। वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं श्रोताओं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर शरीर त्यागना होता है। तो कहने का मतलब है, यहाँ यह कहा गया है कि सुख शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से श्रोताओं दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कर्षित अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। तो एक उच्च योनि से निम्न योनि में, निम्न योनि से उच्च योनि में कैसे जा सकता है, इसका आपको क्लियर हो गया। जो है ये जो है आत्मा है ऐसी शक्ति जो मृत्यु के समय जो है ये चेतना ऐसी शक्ति है जो मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखेगा वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। जैसे वायु उड़ाकर धूल को ले जाता है। अब तो देखते हैं प्रत्यक्ष उदाहरण है। उसी तरह जीव अगर चाहे तो अपनी ध्यात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जा सकता है। किस तरह ले जा सकता है? जिस तरह वायु सुगंधित को ले जाता है। ये श्लोक है सुता हो गीता अध्याय का 15वां का 8वां श्लोक। अब देख लीजिए, प्रमाण है। वायुर्गंधानि वास्यात्, जैसे वायु जो है सुगंधि को ले जाता है इस प्रकार से वह एक शरीर धारण करता है फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। जीव की यही कहानी है श्रोताओं। तो कथा समय का अभाव है श्रोताओं,
यहाँ पर जो है भगवद गीता की कथा समाप्त की जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।